लड़की पानी डालते समय चुपके से अपनी उंगलियों से 2 बूंद आध्यात्मिक झरने का पानी टपका देती है और बेहोश पड़ा आदमी वह पानी पीते ही चमत्कारिक तरीके से जाग जाता है। दरअसल उसकी उंगलियों में बचपन से ही ऐसा झरना था जिसकी बूंदों में सुंदरता बढ़ाने और जहर दूर करने की शक्ति थी। पिछले जन्म में उसके पति को यह रहस्य पता चल गया था, इसलिए उसने लड़की को कैद कर लिया और रोज उसकी उंगलियों से झरने का पानी इकट्ठा करके अपनी परफ्यूम कंपनी को बढ़ाता रहा। उसी झरने की बदौलत वह जल्दी ही एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी का मालिक बन गया और लड़की सबकी नजरों में सबसे अमीर महिला की पत्नी बन गई। लेकिन कंपनी के सूचीबद्ध होने वाले दिन उसकी सौतेली बहन जलन में मंच पर दौड़कर आई और उसे चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि यह शादी असल में उसी की होनी थी। उसने उस आदमी को पहले गरीब समझकर ठुकरा दिया था और झो परिवार के तीसरे बेटे से शादी कर ली थी, मगर शादी के कुछ समय बाद ही वह गंभीर बीमारी से मर गया। यह सहन न कर पाने के कारण उसने लड़की के साथ मरने का फैसला कर लिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह 10 साल पहले अपने शादी वाले दिन में फिर से जन्म ले चुकी थी। उसे लगा कि फिर वही दुखद किस्मत दोहराएगी, लेकिन तभी उसकी सौतेली बहन गुस्से में कमरे में घुस आई और दूल्हा बदलने की मांग कर दी। लड़की तुरंत समझ गई कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है। तभी सौतेली माँ ने चेतावनी दी कि ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। झो परिवार इलाके का बड़ा अमीर परिवार है और वहाँ शादी करने का मतलब है आराम की जिंदगी। असल में सौतेली बहन ने पिछले जन्म की सारी बातें अपनी माँ को बता दी थी। लालची माँ भविष्य के अमीर दामाद को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही झो परिवार की शादी छोड़ दी। दबाव के सामने लड़की ने तुरंत शादी बदलने के लिए हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि झो परिवार का पूरा दहेज वही ले जाएगी। माता पिता को दुख हुआ, मगर भविष्य के अमीर दामाद के सामने यह पैसा छोटा था। जल्दी ही समझौता हो गया और घर भी लड़की के नाम कर दिया गया। उसी समय बारात आ चुकी थी। तीसरा बेटा बीमार था, इसलिए उसका बड़ा भाई दुल्हन लेने आया। उसने लड़की से अजीब खुशबू महसूस की और चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसके भाई को खुशबू से परेशानी थी। लड़की की सहेली ने तुरंत कह दिया कि सुबह घर में धूप जलाई गई थी। शक खत्म हो गया और लड़की को कार में बैठा लिया गया। उधर सौतेली बहन बिना दहेज दूसरे घर चली गई और लोगों की हंसी के बावजूद उसे यकीन था कि उसका फैसला सही है, जबकि असल में उसी पल से उसके दुख शुरू हो चुके थे। झो परिवार में लड़की जैसे ही सास को प्रणाम करने वाली थी, तभी तीसरा बेटा कमजोर हालत में बाहर आया और बोला कि वह उसका भविष्य खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह चाहे तो वापस जा सकती है। यह सुनकर लड़की ने घूंघट उठाकर कहा कि वह उसी से शादी करेगी और कभी झो परिवार नहीं छोड़ेगी। सास भावुक हो गई और तुरंत शादी करवा दी, लेकिन रस्म खत्म होते ही तीसरा बेटा लड़खड़ा कर बेहोश हो गया। लोगों को लगा कि लड़की की खुशबू की वजह से ऐसा हुआ है। लड़की ने पानी में चुपके से 2 बूंद झरने का पानी डाल दिया। पानी पीते ही वह तुरंत होश में आ गया और खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगा। सास ने उसे सौभाग्यशाली बहू मानकर दोनों को कमरे में आराम करने भेज दिया।